काफ़ी लोग ये भी बोल रहे हैं कि फवाद खान ने अपना पूरा जो एक करियर वो ज़ाया कर दिया क्योंकि इंतज़ार ऑफ अनदर इंडियन ब्रेक थ्रू, और अभी उनकी फिल्म आ रही है और वो उन्होंने ब्लॉक कर दी है। तो आप बताएं कि ये इन चीज़ों पर आप क्या बोलेंगे? व्हाट्स योर पॉइंट ऑन इट? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर हम आर्ट से रिलेटेड देखते हैं तो आर्ट में इन चीज़ों को नहीं घुसाना चाहिए जो पॉलिटिकल चीज़ें होती हैं। इसको हम पॉलिटिकल चीज़ें यही कह सकते हैं। लेकिन अगर वो देखो कि वो हमारे फ्लैग के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, वो इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, एक भी इंडियन आर्टिस्ट पाकिस्तान के लिए खड़ा नहीं हो रहा, आपको नहीं लगता पाकिस्तानी के लिए, पाकिस्तानी आर्टिस्ट को मान लेना चाहिए कि अब हमारी एक आइडेंटिटी की बदतमीजी हो रही है? मैं वही कह रहा हूँ कि ये जो एक जंग की बात है या जो एक मुखालफत की बात है वो नहीं होनी चाहिए। वो अगर झंडे के साथ कुछ करते हैं इस पे तो बात ही नहीं हो सकती, ख़त्म। मतलब हमारे लिए हमारे मुल्क से ज़्यादा तो कुछ नहीं है। अगर उनके लिए उनका मुल्क है तो हमारे लिए उससे ज़्यादा हमारे लिए वतन हमारा मायने रखता है। तो हम तो फिर उस पे हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर मरेंगे या मारेंगे वाली बात होती है। जहाँ तक रिस्पेक्ट की बात आती है, टैलेंट की बात आती है, अगर हम नाम लेते हैं, अगर फवाद का नाम लेते हैं या जो और लोग हैं, वो यहाँ के हमारे स्टार्स हैं। They are. मतलब huge stars. बिल्कुल ऐसे तो स्टार्स हैं, उनको मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत होनी चाहिए वहाँ की रिकग्नाइजेशन की। आप खुद देखो, हानिया ने वहाँ का एक भी प्रोजेक्ट नहीं किया था, लेकिन उसकी पहचान सिर्फ पाकिस्तान ने लंदन और इतनी जगह पर कैसे, सिर्फ पाकिस्तान के ड्रामों से। बिल्कुल ऐसी है। और पाकिस्तान का ड्रामा हर जगह देखा जाता है। पाकिस्तान का ड्रामा, उनकी फिल्म बहुत अच्छी है, हमसे बहुत अच्छी, लेकिन हमारा ड्रामा हमारे ड्रामे उनसे कई ज्यादा अच्छे हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमें पता चलता है जब हमारा कोई ड्रामा यूट्यूब पे चलता है तो वहाँ से कितने मैसेजेस आते हैं, तो उससे पता चलता है कि वहाँ कितने देखने वाले हैं हमारा ड्रामा। तो वहाँ मिलियंस में हैं ड्रामा देखने वाले, तो वो एक अलग बात है। लेकिन अगर ऐसी कोई नेगेटिविटी आती है या मुखालफत की बात आती है, फिर तो हमारा मुल्क हमारे लिए सबसे पहले है ना। फिर कोई वहाँ की फेम या वहाँ के ऑडियंस या वहाँ की, वो तो एक बात की चीज़ है। और मुझे लगता है ये सारी चीज़ें जो है ना, ये ऊपर ऊपर ही हैं। अवाम में मुझे नहीं लगता इतने मसले मसाइल हैं। ना काम उनकी बुरी है, ना काम हमारी बुरी। अगर लोग एक कर दो ना, आपको पता नहीं होगा कौन पाकिस्तानी है कौन इंडियन है। ऐसे ही है, ऐसे ही। ये जो एक जो अलैदगी की है, ये सिर्फ एक बॉर्डर की लाइन की ही हुई है। और अगर साथ हो जाएंगे तो मुझे लगता है उनको भी बहुत फायदा होगा और हमें भी बहुत फायदा होगा साथ होने का, क्योंकि बिल्कुल मिले हुए हैं। उनसे हमें फ़ायदा होगा, हमें उनसे फ़ायदा होगा। लेकिन कुछ लोग हैं, पता नहीं कौन लोग हैं, जो नहीं चाहते कि ये हम एक साथ मिलके रहें। आप बताइए, जो इंडिया पानी बंद करने की बातें करता है, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? मुझे नहीं लगता कर सकते हैं। पानी कैसे बंद कर सकते हैं? ये तो एक नेचुरल चीज़ है, और अगर कुछ वो करने की कोशिश भी करेंगे, मैं अभी देख रहा था। लेकिन हमारे तो कराची में पानी नहीं आता, हम टैंकर्स अभी भी बुला रहे। क्या इंडिया ने पानी बंद किया है? मैं वही बात करना, वो जब आ रहा होता है हमें तो तब भी नहीं मिल रहा होता। बिल्कुल, हम कराची वालों को, हम तो तब भी खरीद रहे होते हैं, टैंकर्स बुला रहे होते हैं, हमें तो पता ही नहीं है वहां से आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये भी बात तो वैसे खरीद रहे हैं, तो सही है। हम तो खरीद के ले रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं है। ये तो अफवाह चला चली वो रोक रहा है। तो यहाँ वाले जो खरीद रहे हैं वो ऐसे खरीदते रहेंगे। लेकिन अगर हम सीरियस बात करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह, ऐसा नहीं होगा। ये वक्ती तौर पे है और इंशाल्लाह टाइम के साथ ये हर 5 साल 6 साल 7 साल बाद ये एक वक्ती तौर का एक ढल आता है। ये मैंने देखा है, जहाँ वो लोग को निकालते हैं। और हमें आई बिलीव, मुझे समझ में भी नहीं आता कि हर बुराई जो उनके साथ होती है हम नहीं करते। बिल्कुल ऐसे। हम इतने उलझे हुए हैं अपने खुद की परेशानियों पर, मतलब हमारे बीच में इतनी पार्टियां बनी हुई है, तो आई बिलीव हमारे में कोई एक टाइम नहीं होता। हमारे पास दूसरे के लिए फुर्सत ही नहीं है, हम आपस में इतने उलझे हुए हैं। बिल्कुल। एक मीम मैंने पढ़ी जो कि बहुत मुझे मजे की, आज हर वक्त आ रही है, वो सबसे मजे की मुझे लगी। उनके अगर इंडिया ने हमसे जंग की तो हम उनके मुल्क का वो हाल करेंगे जो हमने अपने मुल्क का किया हुआ। खैर, ये बहुत गहरी डार्क ह्यूमर। अभी फिलहाल लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। एंड यस, जिस तरह आप लोग को पता है, आप लोग देख रहे हैं 21mm। यस, ये बहुत जरूरी था। सो गए थे वो लोग, पता नहीं क्या कर रहे हो। उठो, तमीज से बैठो। ये जो आपकी निगाह है ना,
क्या? ये कमाल किया कि कहाँ तक देख लेती हैं आप। मैं बस देख लेती हूँ। I got my eyes on you। तो खैर जब बात होती है अलग अलग चीजों की, you worked with काशिफ sir also। काशिफ निसार। हाँ, तो आप बताएं how was it working with him? मतलब मैजिशियन है, मतलब जितनी उनकी स्क्रिप्ट पे ग्रिप है, जितनी कैरेक्टराइजेशन पे ग्रिप होती है, और उसकी एक वजह है, उसकी वजह यह है कि वो अपना हर स्क्रिप्ट खुद लिखवाते हैं। तो वो पहले दिन से उनको पता होता है ये कैरेक्टर कहाँ से हुआ है, दूसरी एपिसोड में कहाँ है, तीसरी एपिसोड, पूरा उनको पता होता है कि अगर 30 एपिसोड हैं तो उनको शुरू से एंड तक का पता होता है। ऐसा नहीं होता कि उनके सामने स्क्रिप्ट 30 एपिसोड रखे जाते हैं कि देखें ये करने हैं आपने। हाँ। तो वो उसमें बहुत फर्क होता है। अगर किसी डायरेक्टर को 30 एपिसोड दिए जाएं कि ये आप डायरेक्ट करें, और एक है जो पहले एपिसोड से उसने खुद लिखवाया है, तो वो जाहिर बात है उसके पूरे कैरेक्टराइजेशन पे, पूरे स्टोरी पे ग्रिप होगी। मतलब हर चीज उनको पता होता है, फ्रॉम द लिटिल टू द बिग। बिल्कुल, तो वो ये फर्क नजर आता है। तो ये बताएं, जब आपको हाउ डिड यू गेट टू वर्क विद हिम? उन्होंने आपको ऑडिशन था, व्हाट डिड यू डू, लाइक हाउ डिड यू गाइस मीट अप? कोई ना कोई लिंक तो जाहिर बनता है। तो जो उनसे लिंक बना वो हमारे एक नूरुल हसन, वो बड़े भाइयों जैसे हैं, नूर भाई जो हैं, तो उन्होंने इंट्रोडक्शन करवाया था वहाँ। तो वो जैसे वो थिएटर प्लेस, मैंने उनके साथ भी काम किया, तो उन्होंने कुछ उनको रेफ़र किए थे, तो उस लिहाज से पहला प्ले मुझे उनके थ्रू मिला, उनके थ्रू लिंक हुआ। तो वो था दम पुख्त 2015 में। तो वो पहला प्ले था, और वो ऐसा था क्योंकि मुझे पता था कि काशिफ निसार का प्ले है, तो मैं अपने वलीमे के दूसरे दिन शूट पे था। ओह माय गॉड! तो मेरा वलीमा था और सेकंड डे में शूट पे था, क्योंकि हनीमून का क्या हुआ फिर? अभी तक नहीं हो सका। बच्चे हो गए, सब कुछ हो गया, हनीमून ही नहीं हुआ। अब आप शहद लेकर जाना, बोलना हनीमून, हनी वो रामून। नहीं तो बेगम कभी ताना मारती है? हाँ जी। तुम्हारी जो ये फेम है ना, मेरी वजह से है। वो औरतों की आदत, अगर मैं वो सैक्रिफाइस नहीं देती तो तुम यहाँ तक नहीं होते, है ना? तो ये मतलब बेगम के ये स्वीट ताने तो होने ही चाहिए। ये तो आई बिलीव मर्द के लिए एक मेडल होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। कि हाँ देखो तो कैसे जल कर बोल रही मेरे लिए। और कम से कम मैं खास हूँ मैं। वलीमे के दूसरे दिन शूट पे था, तो ऐसी वैसी जगह पे तो नहीं था ना। हाँ सही बात है ना, ये क्या बात होती है ऐसी वैसी जगह पे? मैं बात कर रहा हूँ ऐसे किसी नेगेटिव जगह पे तो नहीं था ना। चले, आपकी मेमोरीज जब देखते हैं, मेमोरीज की अलग अलग बात होती है, हर ड्रामे की एक अलग मेमोरी होती है। इधर हम एक पोस्टर लगाएंगे और आप हमें बताएंगे इसकी सबसे एम्बैरेसिंग मेमोरी भी हो सकती है, बेस्ट मेमोरी भी हो सकती है। सो यस, 1 2 3 एंड लेट्स गो। महरुनिसा वी लव यू। इसकी बेस्ट मेमोरी क्या है? बेस्ट मेमोरी इसको ये कह सकते हैं क्योंकि मुझे बहुत सीखने को मिला। मैंने इस फिल्म को लिखा भी था। Really? हाँ जी, मैं भी लिखा भी था। नीचे नाम समझ में नहीं आ रहेंगे तो इसमें बहुत आएगा। बारीक है। और इससे मैंने डबल कैरेक्टर भी किया था। Okay. ये जो साइड पे दोनों हैं, बाप बेटा, तो ये मैंने किया था। Wow. डबल कैरेक्टर। तो उस लिहाज से मेरे लिए सीखने के लिए बहुत है, क्योंकि पहले दिन जब कॉन्सेप्ट बनाया जा रहा था तब भी मैं इसमें था, और जो फिल्म का आखिरी दिन था जब डबिंग हो रही थी, खत्म हुआ था, तब भी मैं उसमें था। तो पहले दिन से आखिरी दिन तक मैं इसका हिस्सा। तो वो इस लिहाज से मुझे बहुत सीखने को मिला और अल्लाह का शुक्र है बहुत